सुखदेव जी कहते हैं राजन कृष्ण ने कहा अरे उद्धव तुम जाओ तो सही, ये तो समय बताएगा तुम 1 घंटे में आते हो या 6 महीने में भी नहीं आते। ये तो तुम्हें समय बताएगा कि तुम कितने दिनों में आते हो। तुम जाओ तो सही एक बार। और हाँ ऐसे मत जाना, मेरा मोर मुकुट, ये मेरा मोर मुकुट है ना, इसको पहन करके जाना, क्योंकि बिना मेरे मुकुट के ब्रजवासी अन्य लोगों से बातें नहीं करते। और मेरी कारी कामर को ओढ़ करके जाना, बिना मेरी कामर को ओढ़े मोर मुकुट पहने वो तुमसे बात भी नहीं करेंगे। उद्धव जी वहां से चले और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, सुखदेव जी कहते हैं राजन छोटे छोटे बाल गोपाल ब्रजवासी रोज आते मथुरा के मार्ग पर और मथुरा के मार्ग पर आकर के बैठ जाते, क्योंकि कन्हैया ने कहा था परसों आगमिष्यामि, परसों आऊंगा। साल भर हो गया, रोज आते मथुरा के मार्ग पर बैठ जाते, पूरे दिन प्रतीक्षा करते कन्हैया आज भी आएगो, कन्हैया आज भी आएगो, कन्हैया आज भी आएगो। लेकिन जब कन्हैया नहीं आते तो जाकर के बोल देते मैया आज भी ना आयो तेरो लाला, आज भी नहीं आयो कन्हैया। और जाकर के अपनी मैयाओं से कहते कि मैया हमें भोजन दो, हम जल्दी सोएंगे और जल्दी जाकर के बैठ जाएंगे मथुरा के मार्ग पर, क्या पता कल ही हमारो कन्हैया आ जावे, कल हमारो कन्हैया आ जावे। रोज विधाता से प्रार्थना करते हैं अरे विधाता ये रात्रि जल्दी से बीत जावे, हम जाएंगे सुबह और जाकर के मथुरा के मार्ग पर बैठ जाएंगे, क्या पता कल हमारो कन्हैया आ जावे। छोटे छोटे बाल गोपाल गौवे बछड़े आकर के बैठ जाते और कन्हैया की प्रतीक्षा करते कि आज भी कन्हैया आएगो, आज भी कन्हैया आएगो। उद्धव जी महाराज रथ को तैयार करके वृंदावन जैसे ही पहुंचे, आज ब्रजवासियों ने बाल गोपालों ने देखा कि मथुरा की तरफ से एक रथ आ रहा है और जैसे ही रथ को देखा दौड़ पड़े, शायद मेरो कन्हैया आए गयो, शायद मेरो कन्हैया आए गयो। और जाकर के देखा तो रथ के अंदर बैठे हैं उद्धव जी। एक सखा बोलो मैं तो मिलवे ना जाऊं कन्हैया से, पेड़ के पीछे छुप गया। दूसरे सखा ने कहा अरे भैया शायद कन्हैया आया है, चलो मिलने के लिए चलें। वो सखा कहता है मैं उस कन्हैया से मिलने नहीं जाऊंगा, परसों को नाम लेकर के गया, बरसों में आया है। अरे वो आएगो, पहले मेरे चरण पकड़ेगो, पहले मेरे से क्षमा प्रार्थना करेगो और कभी ना जाने को वादो करेगो तो मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगो। और बाल गोपाल बोल करके दौड़ पड़े रथ की तरफ। सभी बाल गोपाल दौड़े तो उस जो सखा पेड़ के पीछे वृक्ष के पीछे लुक छिप गया था, उस सखा से भी रहा नहीं गया, सखा भी दौड़ पड़ा और जाकर के कहा इसमें हमारो कन्हैया ना हो सके, यदि इस रथ के अंदर हमारो कन्हैया हो तो अब तक तो दौड़ पड़ो हो तो, और दौड़ करके उतर करके हमें गले से लगा लियो हो तो। और जैसे ही पर्दे को हटा करके देखा तो उसके अंदर तो कन्हैया नहीं है, कोई और ही बैठा है। उद्धव जी ने कहा मैं बृहस्पति का शिष्य, यदवों का मंत्री, कृष्ण का सखा हूं, मैं कृष्ण से भेजा है मुझे, मैं माता यशोदा का नंद बाबा का महल का मिलना चाहता हूं, उनके दर्शन करना चाहता हूं। अरे गोपियों से भी मुझे मिलना है, श्री राधा रानी के भी मुझे दर्शन करने हैं, आप मुझे उनका पता बता सकते हैं। और जब ब्रजवासियों ने बाल गोपालों ने देखा इसमें कन्हैया नहीं, इसमें तो कोई और ही है, तो बोल उठे अरे वारे कन्हैया परसों को नाम लेकर के गयो और बरसों में याद आई तो खुद ना आयो, अपने सखा को भेज दिया। बरसों में भी याद आई तो स्वयं नहीं चल करके आयो, अपने सखाओं को साथ में भेज दिया। उद्धव ने मार्ग पूछा नंद बाबा यशोदा के महल का, तो वह छोटे छोटे बाल गोपाल बोलते हैं अरे उद्धव जिस दिन से कन्हैया ब्रज को छोड़ करके गए हैं ना, उस दिन से कोई नंद बाबा के यशोदा के महल का रास्ता पूछता नहीं है। नंद बाबा के महल का रास्ता उस दिन से सीधा हो गया है। तुम देखो ये, अरे ये पानी बह रहा है ना, इस पानी के सहारे 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 सारे चले जाओ और जहां पर इस पानी का अंत होगा वही नंद बाबा का महल है। बोले क्या मतलब? बोले ये पानी देख रहे हो, ये कोई नाली का पानी नहीं, ये कोई नदी नहीं है। जिस दिन से कन्हैया ब्रज को छोड़ करके गए हैं, लाखों गोप गोपिकाएं
ब्रजवासी माता यशोदा, नंद बाबा, लाखों बछड़े गौवे ग्वाले सब जाते हैं नंद बाबा के द्वार पर और पूरे दिन रो रो करके उनके आंसुओं की धार ही नदी का नाला बना हुआ है। ये कोई साधारण जल नहीं, तुम इसके सारे सहारे जाओगे तुम्हें नंद बाबा के महल का पता चल जाएगा। और जैसे ही उद्धव जी ने सुना, सोचने लगे कहां आ गया मैं, अरे मैंने तो जो सोचा था वो तो ये है ही नहीं। और जैसे ही ब्रज की भूमि पर चरण रखा, एक अद्भुत करंट उद्धव जी को लगा और सोचने लगे कहां आ गया मैं। आगे चले, नंद बाबा के महल में पहुंचे, देखा लाखों ब्रजवासी बाल गोपाल बछड़े गौवे आदि सभी रो रहे हैं। जाकर के यशोदा माता को कहा कि मैया प्रणाम। और जैसे ही मैया को कहा कि मैया प्रणाम, मैया प्रणाम, मैया प्रणाम, मैया ने सुना नहीं, मैया को जोर से बोलते मैया प्रणाम, मैं उद्धव कृष्ण का सखा मथुरा से आपको प्रणाम करता हूं। यशोदा मैया ने कहा अरे चुप, मेरो लाला सो रहे हो है, अभी मेरो लाला सो रहे हो है। अरे कभी माखन की जिद करे, कभी कहीं चंदा लूंगा, कभी कहे अभी बहू चाहिए। अरे कितनी जिद करता है, अभी मैंने इसे सुलाया है, चुप धीरे बोलो। उद्धव जी कहने लगे मैया कन्हैया को तो मैं मथुरा में छोड़ करके आया हूं, आपको कन्हैया यहाँ पर। यशोदा मैया कहती अरे नहीं उद्धव, मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके कभी जाता नहीं, मेरा कन्हैया तो सदा मेरे पास ही रहता है। बोले कहाँ है कन्हैया आपका, मैं आपके कन्हैया का दर्शन कर सकता हूँ। बोले हाँ। और उद्धव के हाथ को पकड़ करके जैसे ही पलने के पास में लेकर के आई और देखा पलना तो खाली पड़ा है, मैया जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी और देखा कि पल्ले में तो कोई है ही नहीं। और जैसे इस लीला को उद्धव जी ने देखा, उद्धव जी जो ज्ञानी बनकर के आए थे उनकी आंखों से भी जल की धार बह चली। बोले मैंने जो नंद बाबा के बारे में, यशोदा के बारे में सोचा था वो ये नहीं है, ये तो कोई और ही है। मैंने तो पता नहीं क्या सोचा था। कृष्ण भक्ति के अकाट्य प्रमाण नंद बाबा ने, यशोदा जी ने कृष्ण को, उद्धव जी को दिए। उद्धव जी से पूरी रात कृष्ण के बारे में चर्चा करते 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 पूरी रात बीत गई, पता ही नहीं चला उद्धव को। उद्धव जी ने कहा मैया मैं गोपियों को दर्शन भी करना चाह रहा हूं और मुझे राधा रानी का भी दर्शन करना है। आप मुझे बता सकती हैं कि गोपियां कहाँ मिलेगी, राधा रानी कहाँ मिलेगी। मैया ने कहा उद्धव यदि गोपियों का और राधा रानी का दर्शन करना है तो सीधे चले जाओ और थोड़ी दूर जाओगे तो वहीं पर आपको सीधे जाओ और जाकर के जब तुम देखोगे तो आपको गोपियों का दर्शन होगा। उद्धव जी वहां से चले, थोड़ी दूर चले तो देखा हजारों गोपिकाएं बैठी हुई है चारों तरफ, राधा रानी बीच में बैठे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस झांकी को जरा दिल में उतार करके देखो कि राधा रानी बीच में बैठी है और हजारों गोपिकाएं अपने अपने स्वप्न की बातें, अपने अपने सपने की बातें अब एक दूसरे को सुनाती है कि रात को मेरे सपने में कन्हैया आए, मुझसे ये बातें की, मुझसे ऐसा कहा, मुझसे ऐसा कहा, मुझसे ऐसा कहा। कहती है एक दूसरे के सपनों की चर्चा आपस में सुना रही है। उद्धव जी ने दर्शन करा और कहने लगे, ये गोपिकाएं राधा जी से कहने लगी अरे राधे रानी हम रोज आपको अपने सपनों की बातें आपको आकर के बतावें, रोज हम अपने सपने की बातें आपको आकर के बताते हैं, लेकिन आप कभी अपने सपने का कोई बात हमें बताती नहीं, कोई सपना आप हमें सुनाती नहीं। राधा रानी कहती है सपने पश्यन्ति आकांतम, अरे सपना तो जब देखा जाए जब इन आंखों में नींद आवे। अरे जब से मेरे कृष्ण इस ब्रज को छोड़ करके गए हैं मैंने तो सोना ही छोड़ दिया है। अरे सपना तो जब देखा जाए मेरी इन आंखों में नींद आवे। और कहते